हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड को लेकर के एक्चुअली मेरी थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 और वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने डिमांड को डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल लॉ। ये फंडामेंटल लॉ है। किसके अंदर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जैसे कि हम सबको पता है इकोनॉमिक्स 2 टाइप की है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है। इसको दिया किसने था? डॉक्टर मार्शल ने। और उन्होंने क्या बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ध्यान से सुनिए, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। एंड वाइस वर्सा मीन्स इससे उल्टा। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब भी किसी कमोडिटी को हम खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम उस चीज की स्टडी करते हैं वो होता है उसका प्राइस। भाई ये जो उसका प्राइस है, मान लीजिए मेरी कमोडिटी है एक्स, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर आप बोले दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, तो उसको इतना लंबा लिखने के बजाय आप उसको सीधा पी और यहाँ नीचे इसको एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज की डिमांड पर सबसे ज्यादा असर उस चीज की किसका पड़ता है? प्राइस का पड़ता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम क्वालिटी को देखते हैं, पर यहाँ आपकी क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ आपको पढ़ने के लिए आपने क्या देखना है कि जितने भी अदर फैक्टर है, जैसे कि मैं कभी किसी सामान को लेने के लिए जाती हूँ तो मैं जो भी और चीजें देखती हूँ, ठीक है, प्राइस के अलावा कि मैं उसको लूं या नहीं लूं, इस डिसीजन में प्राइस को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं सारी लॉ ऑफ डिमांड क्या कर देते हैं? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब उन लोग को पकड़ के रख लेता है, तुमने नहीं हिलना। हिलने ही सिर्फ इसको दिया जाता है प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। अब देखो प्राइस को लेकर के ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई प्राइस की कौन सी कमोडिटी का, पर्टिकुलरली जिस कमोडिटी की डिमांड की बात की जा रही है उसी कमोडिटी के आपको किसको लेना है? प्राइस को लेना है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो अदर कमोडिटीज है उसके प्राइस को यहाँ पर आपको नहीं लेना है। और जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने कमोडिटी के प्राइस को देखोगे और उसके डिमांड के ऊपर उसका असर देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? भाई जैसे जैसे प्राइस मेरा बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे मेरी कमोडिटी की डिमांड घटती चली जाती है, और जैसे जैसे मेरा प्राइस घटता चला जाता है वैसे वैसे मेरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती चली जाती है। ये एक फंडामेंटल फिनोमिना है इसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसका लॉ बनाया किसने? डॉक्टर मार्शल ने। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, इट शोज नेगेटिव रिलेशन। भाई देखो 2 वेरिएबल है, ठीक है, पहला वेरिएबल होगा प्राइस ऑफ एक्स, दूसरा हो गया क्वांटिटी ऑफ एक्स। भाई एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अगर ये घटता तो ये साथ वाला क्या होने लग जाता? बढ़ने लग जाता। तो क्या ये मिलकर चल रहे हैं? नहीं ना। जब ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है। ये घट रहा है तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब एक दूसरे से उल्टा नहीं चल रही है। अगर मान लीजिए मैं प्राइस हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आप लोग कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे। इट मीन्स दैट भाई एक के बढ़ने से जब दूसरा घटे तो इनका रिलेशन नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मान लो अगर ये बढ़े और साथ में ये भी बढ़ जाए तो पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इनका रिलेशन कैसे है? आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, आगे देखिए यही सेम बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर ये क्या लिखा है? सेटेरिस पैरिबस मीन्स जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस अपनी कमोडिटी का और अपनी कमोडिटी की डिमांड को ही उठाना है। डिमांड को जो अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर स्टडी नहीं किए जाते। मतलब है ये लॉ डिमांड का, पर इसमें जो अदर फैक्टर को साथ में स्टडी किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्या होता है? पी ऑफ एक्स, यही ही है। इसके अलावा जितने भी अदर फैक्टर हैं जिसको हम डिमांड के फंक्शंस के अंदर स्टडी करते हैं उन सबको यहाँ पर रोक दिया गया। और क्या बोला भाई? तुमने नहीं हिलना। हिलने से किसको दिया जाएगा? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी मीन्स पी ऑफ एक्स को। और कंफ्यूज होकर इसको पी ऑफ आर नहीं समझ लेना। ये मेरा क्या है? पी ऑफ एक्स, भाई अपनी कमोडिटी का प्राइस। बाकी जो हो रहा है होने दो, वो लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करके आपको नहीं बताएगा। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ किस चीज की आपको स्टडी करके बताएगा? भाई अपनी कमोडिटी के प्राइस की बदलने की वजह से हमारी डिमांड पर क्या असर आता है। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू, अब सेटेरिस पैरिबस का मतलब क्या है? अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। पे बाकी चीजों को रोक लिया मैंने, उनको नहीं हिलने दिया। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल क्या कहता है इसके बारे में जिन्होंने ये दिया है? द अमाउंट ऑफ डिमांड, भाई जो हमारी डिमांड है इंक्रीज यानी कि बढ़ती है विद द फॉल इन द प्राइस। भाई इतनी देर से मैं यही तो बता रही हूँ कि जैसे जैसे आपके प्राइस क्या होने लग जाएंगे? कम होंगे, आपकी कमोडिटी की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा भाई हो सकता है मेरा टेस्ट चेंज हो जाए, हो सकता है मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए, पर बेटा इसमें हमने क्या बोला है? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। बाकी चीजों को तो हिलने ही नहीं दिया जा रहा, वो तो स्टडी का पार्ट ही नहीं है, उनको हमने रोक दिया। भाई जैसे पहले
रही थी वैसे ही अब वो हिलाया ही किसको है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को। ठीक है, अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं। अजम्पशंस भी देखो, जो भी लॉ होता है ना, कोई लॉ ऐसा नहीं जो हर जगह ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हर एक किसी लॉ के ना कुछ पर्टिकुलर अजम्पशंस होती है जो आगे जाकर उसकी लिमिटेशंस भी बन जाती हैं। अब अजम्पशंस का क्या मतलब है भाई, जब इस लॉ को बनाया गया तो कैसी कंडीशन उस टाइम पे रखी गई, ठीक है, कैसी किस माहौल में स्टडी करके इसको बनाया गया। तो जब लॉ ऑफ डिमांड बना ना तो उस टाइम माहौल कैसा था भाई, ये होता है वैसे तो फॉर्मूला डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस ऑफ ओन कम्युनिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सारे हमारे आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट है वाई डी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन में इकोनॉमी में कैसे लोगों की कमाई कैसी है भाई, सबकी बराबर है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, अमीर ज्यादा है गरीब कम है। ठीक है, इस तरीके से क्या है। नेक्स्ट है एन, एन का मतलब है साइज ऑफ पॉपुलेशन, भाई कितना बड़ा देश है, कितने बड़ी मार्केट है, कितने बड़े कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, डिमांड करने वाले कितने हैं, वो है हमारा एन। नेक्स्ट है टी का मतलब है टेस्ट, भाई लोगों का टेस्ट कैसा हो रहा है, बदल रहा है, फेवर में आ रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई, वाई का मतलब है लोगों की कमाई कैसी है, भाई इनकम लोगों की बढ़ रही है या घट रही है। अब जब लॉ ऑफ डिमांड बनाना तो उन्होंने एक अजीब सी चीज बोल दी, क्या बोला कि भाई मेरे लिए तो ये सब है ही नहीं, मेरे लिए क्या है, सिर्फ ये है। और उन्होंने क्या बोला भाई ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, यानी कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन निकाल दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं अजम्पशंस कहाँ है, अरे भाई अजम्पशन वही तो है जिनको मैंने हटा दिया, यानी कि जिनको मैंने चेंज नहीं होने दिया, रोक दिया जिनको मैंने वहीं पे, जिनको मैं बोल दूं मैंने कांस्टेंट कर दिया, वो क्या थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फिर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है वाई, वाई का मतलब है मेरे कंज्यूमर की कमाई। तो इन जिन चीजों को मैंने क्या बोल दिया, इन्हें नहीं दिया गया, आपको उन्हीं को एक एक करके लिखना है। फिर लिखना है दिस रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस कैन नॉट बी चेंज, रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन कॉन्स्टेंट, नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज और डिक्रीज। इस तरीके से आपको लिख करके अजम्पशंस इसकी क्या कर देनी है, बना देनी है। अब यहाँ मैंने बड़ी बेसिक सी बात लिखी है, मुझे नहीं लग रहा आपको इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो रुपीज में 1 2 3 4 करके ये क्या हो रहा है आपका इंक्रीज। इसके साथ साथ जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है भाई, ये प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रही है भाई, यहाँ से यहाँ तक में घट रही है। अब क्यों घट रही है, बिकॉज इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बात बताना चाहता है। अब यहाँ मैंने इसका क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ में देखो, जब आप ग्राफ में देखेंगे कि मेरे डिमांड का शेड्यूल का है, ये डी और डी डिमांड का क्या कर्व है। ठीक है, तो अब जब आप इस कर्व को देख रहे हैं, जब ये 1 था तो ये 4 था, जब ये 1 हो गया तो ये 4 हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, जब 4 रुपए की चीज मिल रही थी मैं 1 लेकर आ रही थी, और जब 1 रुपए की मिल रही है मैं कितनी लेकर आ रही हूँ, 4 लेकर आ रही हूँ। इट मीन्स दैट इनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। भाई एक चीज 4 है तो सामने वाली 1 हो जाती है, अब 1 हुई है यानी कि घट गई है तो सामने वाली चीज 4 हो जाती है। मीन्स कि एक दूसरे से उल्टे नहीं चल रहे, ये चीज देखो घट रही है तो ये चीज मेरी बढ़ गई है, मीन्स ये उल्टे चल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या लग रहा है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन इनका शो हो रहा है। ये नेगेटिव रिलेशन है, इसका कर्व डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ये पर्टिकुलर कुछ चीजें थी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सेप्शंस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए इस वीडियो को। तो मैं इसके जो एक्सेप्शंस है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी ही बना करके उसको साथ में ही मैं पब्लिश कर दूंगी। सो डोंट वरी, आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।